तो भैया देखो, हर बंदा तुम्हें बोलता है कि मास्टरबेशन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बट नो वन टेल्स यू हाउ इज द जर्नी एग्जैक्टली लाइक। नो वन टेल्स यू कि कितने अप्स डाउन्स आते हैं, कितनी बार तुम डीमोटिवेट होते हो और ये सब कुछ होता कैसे है। और जो कोई नहीं करता वही करने तो मैं आया हूं यहाँ पे। So today in this video I'm going to talk about my journey of masturbation, मेरे एक्सपीरियंस की how did I get rid of this destroying habit, और मुझे कब रियलाइज हुआ कि I have to quit that। पर मैं ये कभी बोलता नहीं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस बार ये बोल रहा हूँ कि देखो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी कि तुम पब्लिक पे आके अपने लाइफ के डार्केस्ट सीक्रेट्स को आके बताओ जस्ट फॉर यू गाइज। और जब ये कि तुम्हारे वीडियो में व्यूज आते नहीं तो द लीस्ट यू कैन डू इज टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प मिली तो वीडियो में एक बार ही कमेंट कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। डिस्क्लेमर नंबर 1, दिस थिंग हैज वर्क फॉर मी, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस एग्जैक्ट सेम होगा, पर हाँ तुम्हारे और मेरी एक्सपीरियंसेस सिमिलर होंगे इन सम एस्पेक्ट्स। Disclaimer number 2, the path I followed to get rid of this habit worked for me, and if अगर तुम मुझे पूछोगे तो I am pretty sure कि it would work for you, but I am not saying that this is the only path। डिस्क्लेमर नंबर 3, ये मेरी मास्टरबेशन पे पहली वीडियो नहीं है, तो तुमने अगर मेरी पहले की वीडियो जाके देखी नहीं तो वो देख लो, क्योंकि उससे तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट थॉट्स आई हैव ऑन इट, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं इस वीडियो में किस सेंस में बातें करने वाला हूँ। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आई हैव बीन एडिक्टेड टू दिस थिंग उस टाइम से जब तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब वो कौन सा टाइम है ये मैं कभी बाद में बताऊंगा, पर तुम ये समझ लो कि उस टाइम से जब तुम सोच भी नहीं सकते थे। बट धीरे 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 करके आई रियलाइज कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। वाई? बिकॉज आई कुड वेरी क्लियरली सी कि मेरे बॉडी पर, मेरे मेंटल स्टेट पर, मेरी एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर, मेरे लाइफ के और एस्पेक्ट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो आई रियलाइज्ड इन अराउंड 2016 कि नो, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, बिकॉज उस टाइम तक मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी इसके कारण, जिससे मुझे समझ में आ गया कि दिस 5, 10, 20 सेकेंड्स फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स ऑफ प्लेजर कैन डिस्ट्रॉय यू, एंड इट डज। और मुझे वो चीज काफी ज्यादा अपने आंख के सामने होते हुए दिख रही थी, तो आई थॉट कि नाउ इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ इट। बट तुम सबको पता है कि जर्नी इतनी आसान होती नहीं, तो आई स्टार्टेड कि ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइम, नाउ आई वांट टू दैट, एंड दिस इज अ लूप। तुम बोलते हो ठीक है, आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार, बट दैट आखिरी बार कभी भी खत्म होता ही नहीं है। सो यू हैव टू गेट अगेन एंड अगेन ऑन इट कि नहीं, फिर से करके। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2016 में, वेयर आई डिटरमाइंड कि नाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। 2016 से 18 तक मैंने बड़े कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए, मैंने बहुत कुछ कोशिश करा। इंस्टाग्राम के सारे पेजेस को अनफॉलो कर दिया, मैंने टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने फेसबुक पर जितने ऐसे कंटेंट जहां पर ऐसी न्यूडिटी या जैसी चीजें आती, मैंने बिल्कुल अपना 100% ट्राई किया कि मैं उन चीजों से दूर हो जाऊं। लेकिन वो चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा रूट हो गई थी, जो आई होप कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम सब रिलेट कर पाओगे, कि वो चीज मेरे अंदर इतनी रूट हो गई थी कि एक छोटा सा ट्रिगर भी मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोज कर देता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इन चीजों से दूर रहूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं बार बार फेल होता था। और मुझे ऐसा लगता था कि इट इज एन एडिक्शन विच इज इक्वल टू अल्कोहल या कोई भी टाइप का एडिक्शन जिसका सोल्यूशन आई गेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई यूज टू थिंक कि ये जो चीज है ये नेवर एंडिंग है और ये मेरे हाथ में ही है, नाउ इट इज द एंड, कि अब मैं इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगा। तो द क्रक्स इज कि मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होता था, बिकॉज आफ्टर 2 years ऑफ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स मैं हर बार फेल होता था। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट एक्चुअली हेल्प मी। तो 2018 में तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई। नाउ अगर तुमने वो मेरी वीडियो देखी नहीं है, द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आई और एकदम से ठीक हो गया, स्टॉप मास्टरबेटिंग, तो नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर। स्पिरिचुअलिटी मुझे मिली 2018 के मार्च में, और मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि यार अब तो ठीक है, अब तो मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ गया, अब तो मैं मेडिटेशन करता हूं, तो अब तो मुझे ये अट्रैक्शंस होने नहीं चाहिए, अब तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। बट आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग इन द सेंस, मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद देयर वर फेजेस व्हेन आई यूज्ड टू मास्टरबेट मोर फ्रीक्वेंटली देन आई यूज्ड टू डिड एवर बिफोर। नाउ अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा भाई, अब तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं। पर धीरे धीरे व्हेन आई डिड नॉट लूज होप, आई ट्राइड, तो आई एक्चुअली फेल्ट कि जब मैंने मेडिटेशन को और इंटेंसली और डिसिप्लिन के साथ करना स्टार्ट किया, तो माई बॉडी एंड माइंड
stopped accepting these kind of things. Now इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन से वो जो अर्जेस थे या फिर वो चीज़ थी, वो जो फीलिंग्स थी वो हट गई. नो, इट वॉज जस्ट दैट कि मेरे बॉडी और माइंड के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल हो गया था, एटलीस्ट इन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि जब भी मैं वैसा कोई कंटेंट जो मुझे ट्रिगर कर सकता है, मैं उससे जब भी एक्सपोज होता था तो मेरे ऊपर मेरा इतना कंट्रोल होता था कि नो, आई वुड नॉट वॉच पॉर्न, आई वुड नॉट डू दिस. तो धीरे धीरे करके मेडिटेशन ने मेरे अंदर ये आदत डाल दी. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके घटने लगी, पर स्टिल मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद भी मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्या करूँ. मैं 1000 लोगों से पूछता था, मैंने भी कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी है, मैंने भी कितने बुक्स पढ़े, ये करा वो करा, बट नथिंग सीम टू वर्क फॉर मी. अब क्या हुआ, तो भाई धीरे धीरे करके जब 2018 मार्च में मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. एंड नाउ केम द फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई एक्चुअली थॉट कि अब कुछ नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग जिससे जिसने मेरे मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया है. एंड इट हैज दैट पोटेंशियल कि ये उस फ्रीक्वेंसी को 0 तक लेकर जाएगी. आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग 2 times a day without fail. I started meditating 2 times a day without fail, which led me to stop this habit forever. Now the question is, do I get urges abhi? Yes, I do get those urges abhi tak. But the thing is, I have absolutely control over them. If I want them to come, they would. If I don't want them to come, they won't come. And this thing is all due to meditation and spirituality. If you ask me कि तुम्हारा अब का एक्सपीरियंस कैसा है इसको छोड़ने के बाद, immense. The life हैज टर्न 180 डिग्री. इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा. खैर बेनिफिट्स के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस है, तुम देख भी सकते हो. लेकिन देखो, अगर मैं अपनी जर्नी की बड़ी सिंपल सी बात करूँ तो भाई देखो, मैंने 2016 से एफर्ट्स मारने स्टार्ट हुए, जो जाके सक्सेसफुल हुआ 2018 के बीच में. 2.5 years of continuous efforts, demotivation, failure and everything. What helped me is my discipline and my dedication ki no, I can see the harm on my body, the harm on my mind, the harm on my mental state, and I have to quit it. This was the only thing I had. And 2018 में I got meditation, and when I saw कि meditation ने मेरी frequency को decrease कर दिया, तो I got to know कि ये जो चीज़ें ये मुझे ठीक कर सकती है. Then I started meditating more intensely 2 times a day, और धीरे धीरे करके वो चीज़ खत्म हो गई. Now the thing is, I always tell you guys कि meditate अभी भी ऑप्शन है. If you are really passionate about कि मुझे इस चीज़ को हटाना है अपने लाइफ से, and you want to grow, उन फालतू के वीडियोस को देखना बंद कर दो जो तुम्हें बोलते हैं कि ये बेनिफिट है. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. शॉर्ट टर्म है, एवरीथिंग इज शॉर्ट टर्म. ये बेकार है कि मेडिकल रिसर्चेस के पीछे मत भागो जो तुम्हें ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ ये करेगा, वो करेगा, ये फायदा देगा. हो सकता है, पर इन द लॉन्ग टर्म, इन माई एक्सपीरियंस, मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम से था इन चीज़ों में जब तुम सोच भी नहीं सकते हो. एंड आई हैव सीन both द साइड्स ऑफ मास्टरबेशन वाला साइड्स ऑफ नॉट बीइंग ऑन दैट साइड. तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये मैं कितने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. और बिलीव में, ये जो मेरी आंखों में जो फेथ तुम्हें दिख रहा है ना, दैट थिंग इज इमेंस. वो मुझे इसलिए मिली है बिकॉज आई हैव सीन व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन. सो if you really want to quit masturbation, and if you have that thing in you, nothing can stop you. तुम फेल हो गए. मैं 2.5 साल फेल हुआ था. 2.5 साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम. 2.5 साल इज अ डंकीज ईयर, पर आखिरकार सक्सेसफुली, एंड नाउ इट्स ऑल फाइन. अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऐसे किसी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊं, तो अल्टीमेटली द एम ऑफ दिस चैनल इज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. आई वुड रिवील दोज थिंग्स वेरी इवेंचुअली. पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ऐसे किसी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड आई कैन टेल यू द परसेप्शंस विल चेंज यू. सो अभी के लिए, इस वीडियो के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, एंड देन यू विल सी कि तुम्हारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला यार, बहुत हिम्मत लगती है. वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो अच्छे लगे. इट रियली मोटिवेट्स मी बिकॉज यूट्यूब इज वेरी डिमोटिवेटिंग. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड बाय.